गाइस इस बार का रिजल्ट 2024 का रिजल्ट बहुत बेहतर आया। बहुत लोगों ने टॉप किया, क्लास 12th हो, क्लास 10th वाले हो, सबका रिजल्ट सुनकर उनको ढेर सारी बधाई हो, शुभकामना हो। उनका बहुत अच्छा मार्क्स आया। उन्होंने अपना ज़िला बिहार का नाम रोशन किया। प्रखंड टॉपर हुआ, कुछ स्कूल टॉपर हुआ, कुछ अपना गांव टॉपर हुआ, कुछ अपना कोचिंग टॉपर हुआ। बहुत बहुत बधाई हो। और जिस बच्चे ने टॉप नहीं हो पाए, किसी कारणवश उनका रिजल्ट कम हो गया, तो देखिए हम पहले बार की बार इस बार भी कह रहे हैं, आपका मार्क्स कभी डिसाइड नहीं करता है कि आपका कैरियर कहाँ तक ले जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कभी रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा कि ज़िंदगी में आपको करना क्या। वो पल भर का खुशी है, गार्जियन का एकदम आपको ऊपर विश्वास हो जाएगा ऐसा। हाँ, रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ना आएगा तो आप सैड हो जाएंगे, आप सुसाइड कर लेंगे। ये सब बिल्कुल गलत बात है। समझे कि नहीं समझे? आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, चाह होना चाहिए कुछ करने का। समझे कि नहीं समझे? कितना बच्चा बोल रहा है सर रिजल्ट कम आ गया, ऐसे वैसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। अगर जो मान लीजिए आपका फर्स्ट डिवीज़न में 300 भी नंबर है और किसी का 450, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका उतना ही मन आता होगा जितना आपका मन आता होगा, तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। और लाइफ में क्लास 10th करके, क्लास 12th करके, ग्रेजुएशन करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे चीज़ पकड़ने के लिए, अच्छी मंजिल पाने के लिए आपको कंपटीशन को क्वालिफाइड करना होगा। समझे? तो इसमें मार्क्स डिसाइड नहीं, आपकी मेहनत डिसाइड करता है। आप मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ना भी आया तो उतना दुख होने की क्या बात है, ये 2 पल का खुशी है। और जिस बच्चा के किसी कारणवश से वह क्रॉस लग गया, फेल कर गया, चाहे 1 सब्जेक्ट में लग गया हो, चाहे 2 सब्जेक्ट में लग गया हो, चाहे 3 सब्जेक्ट में लग गया हो। अगर जो आपको 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में लग गया है, तो आप इस साल मतलब 1 साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। कंपार्टमेंटल का फॉर्म आता है, उसको अभी फ़िलहाल में बिहार में आया हुआ है, आप डाल सकते हैं। शायद 4 अप्रैल तक ले उसका डेट है। समझ रहे हैं ना? डाल के फिर 1 महीना बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मई में आप पास हो जाइएगा, आपका 1 साल बच जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या अगर जो मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट हो गया, नंबरिंग थोड़ा उल्टा सीधा, आप स्क्रूटनी का फॉर्म आता है, उसको भी फिलअप कर सकते हैं और फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें सैड होने की क्या बात है? इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबका अपना अपना मेहनत के आधार पर रिजल्ट आता है। देखिए, क्लास 10th या क्लास 12th के आधार पे आप नहीं कर सकते कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? 3rd डिवीज़न होने वाले लोग भी इतिहास रच देते हैं, तो आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं यार। इसमें सैड होने की क्या बात है? जिनका बेहतर मार्क्स है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका थोड़ी कम है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको क्रॉस लग गया उनको भी धन्यवाद। फिर से कोशिश कीजिए, पास हो जाइए। सिंपल सी फंडा है, इसमें दुखी होने की क्या बात। हाँ, थोड़ी दूर के लिए दुख होता है, आप मेहनत ना किए तो इसमें तो थोड़ी आपकी गलत है, लेकिन नंबर के बेस पे आप अपना करियर को डिसाइड मत कीजिए कि हमारा क्लास 10th में इतना मार्क्स कम आ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्लास 12th में हमारा इतना कम मार्क्स आ गया तो हम कुछ नहीं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर अपना एक आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होता है, जिनके आधार पर उनको दुनिया पहचानती है। समझे कि नहीं समझे? और जब सोच चढ़ा तब से शुरू कर दीजिए, जब उठिए तब शुरू कर दीजिए, जब सवेरा तब जुनून अपना चालू कर दीजिए। सफलता तो मिलना तय, सिर्फ आपको कोशिश करते नहीं छोड़ना है। समझे कि नहीं समझे? जिसने आप कोशिश करना छोड़ दीजिएगा, उसने समझिएगा कि आप हार गए। और इस दुनिया में आप हारने तो नहीं आए हैं, कुछ करने आए हैं। चाहे आप कोई भी 3rd डिवीज़न से पास होइए, 2nd डिवीज़न से पास होइए, चाहे 1st डिवीज़न कीजिए, चाहे टॉपे कीजिए। हम तो ऐसा बच्चा को देखते हैं जो बिहार टॉपर करके, जिला टॉपर करके, वो आगे चल के कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं करते हैं। वो कौन से काम के रहे? कोई काम के नहीं रहे। आप क्लास 12th में इतना मार्क्स ला के क्या, अभी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे के 450 मार्क्स रहता है क्लास 12th में, सिर्फ उसको नंबरिंग के लिए पढ़ा दिया गया होता है, लेकिन उसका करियर खराब रहता है। उसको IIT नीट के एग्जाम में बैठा देगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, उसका कहानी खत्म हो जाएगा वहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? तो ये नंबर डिसाइड नहीं करता है। समझ रहे हैं ना? आपके अंदर क्या नॉलेज है, आपके अंदर क्या डीपली क्वालिटी है, ये डिसाइड करता है। समझे कि नहीं समझे? और आप आराम से पढ़ते रहिए। पास फेल ये सब कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा होते रहता है और हमेशा घटने वाली घटना को असुविधाजनक हम लोग कह सकते हैं। तो इसलिए दुखी होने की कोई बात नहीं है। फिर से कोशिश करेंगे, एक बार नहीं होगा, दोबारा बार कोशिश करेंगे, तीसरा बार कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाला का कभी हार हुआ है क्या? कभी हार नहीं होगा। एक न एक बार ज़रूर जीत जाएंगे हम लोग। मैं अपनी खुद के बात बता रहा था। जब मैं क्लास 10th में था तो उस समय हमारा एक पार्टनर था, उनका नाम मैं पर्सनल नहीं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। उनका 463 मार्क्स था। समझे कि नहीं समझे? आज जो लड़का को देखते हैं किराना दुकान चला रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपका ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो आप ज़िंदगी में सक्सेस हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा। वो कोई नहीं। इसके लिए आपको अच्छे मंजिल, गवर्नमेंट के लिए आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन PG PhD ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये डायरेक्ट आप क्लास के आधार पर चल सकते हैं, जैसे क्लास 7 8वां 9वां किए, उसी प्रकार इसको कर सकते हैं। अच्छे मंजिल के लिए आपको कंपटीशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आज वो लड़का 463 वाला किराना दुकान चला रहा है।
क्या है वो ज़िंदगी में क्या कर लिया इतना नंबर लाके। मैंने क्लास 12th में भी बहुत सारे कम बच्चा है तो आज वो बहुत अच्छे मंजिल पे है। कोई टीचर है तो कोई लेक्चरर के पोस्ट पर चला गया है, तो कोई बैंकिंग सेक्टर में चला गया है, कोई प्राइमरी सेक्टर में है, तो बहुत सारी चीज़ हो सकता है। ये क्लास 12th के बच्चा हम लोग के ही साथ था, उसका नाम शायद गौरव कुछ ऐसा था, उनका शायद 446-47 के आसपास नंबर था क्लास 12th में। आज वह बच्चा कुछ नहीं करता है, सिंपल रिलेशनशिप में लगा हुआ है। और एक तो ऐसा बच्चा था जिसका करीबन 370 या 80 नंबर के आसपास था। वो बस का कंडक्टर है, रोजाना का वो हमको लगता है कि 15-2 हज़ार रुपया कमाते हैं, महीना का हमको लग रहा है 45-50 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंबर के बेस पे साइड हो जाएंगे और उदास। यार उदास होने की क्या बात है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। कुछ ना कोशिश भगवान पर भी छोड़ दिया कीजिए, इसमें साइड होने की कोई बात नहीं है। कभी कभी मेहनत भी साथ नहीं देती है, तो इसलिए दुखी होने की कोई बात नहीं है। कोशिश किया जाए, फिर से कोशिश किया जाए, बार बार कोशिश किया जाए, आप बिल्कुल जीतेंगे। इसमें हार मानने की कोई बात ही नहीं है। आपके लिए पूरा इंडिया पे जितना भी ऐप से लेकर यूट्यूब से लेकर हर एप्लीकेशन, गूगल पर हर चीज़ प्रोवाइड है। आप वहाँ से करके जानकारी प्राप्त करके, एजुकेशन प्राप्त करके आप हर चीज़ को क्वालिफाइड कर सकते हैं। इतना एजुकेशन सस्ता हो गया है से आप घर से प्राप्त करके आप अपनी मंजिल तक ले जा सकते हैं। गाइडलाइन के लिए हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइडलाइन करेंगे, आप पढ़िएगा। और ये कहानी तो सुने ही होइएगा, BA करके लोग कुछ बकरी चरा रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब आपके पास नॉलेज होगा और थोड़ी कम नंबर आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपके पास क्वालिटी है ना। जब आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा तो आप उस चीज़ को फोड़ सकते हैं। आपके पास कुछ इतना टैलेंट तो ज़रूरी रहेगा। सिर्फ आप मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। रिजल्ट 10 नंबर कम आया, 10 नंबर ज़्यादा आए, उससे कोई मानने मतलब नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे। आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, चाहे टॉपर हो चाहे कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल आपको पास होना चाहिए। और कितना बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा मैथमेटिक्स में कम नंबर आ गया, साइंस में ज़्यादा नंबर आ गया। यार ये सब कोई, आपको 30+ मार्क्स होना चाहिए। आप कितना भी मार्क्स आए उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, 30 से कम नहीं होना चाहिए आपका, समझ रहे हैं ना। और जिस प्रकार आप कॉपी में लिखिएगा उसी प्रकार का ना आपको नंबर मिलेगा। मान लीजिए आप साइंस में ज़्यादा लिखिएगा, मैथ में क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, क्वेश्चन को गलती टिक लगाइएगा, चाहे सोल्यूशन कीजिएगा, तो उसका रिजल्ट अच्छा थोड़ी ना आ जाएगा। आपको जिस प्रकार का नॉलेज है आपने एग्जाम में पूरा देने की कोशिश किया, आप चेक करने वाले का और आपने जो लिखा दोनों का ईमान जानता है। इसके बीच में तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो कॉपी जाता नहीं है, एक लिखने वाला का और एक चेक करने वाला के बीच जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो जिस प्रकार लिखते हैं उसी प्रकार रिजल्ट आता है, सिंपल सी। और 99% गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि कभी इस चीज़ में गलत नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे। एकदम CCTV कैमरा, मोबाइल एग्जामिनर के पास नहीं होता है, सब किसी प्रकार के वो लोग गलतियाँ कर सकते हैं। बाकी ये सब जानकारी लेकर आपको कैसा लगा। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, सर कुछ बताइए। हम लोग बहुत साइडली हो गया, साइड होने की कोई बात नहीं है। बाकी जय हिंद।